अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ये आर्मी का जो टट्टू है फैसल वावड़ा, इसकी मैं पहले भी हिस्ट्रियां बता चुका हूं। इसने अभी कहा है कि 500 से 5000 पॉलिटिशियन को गोली मार दी जाए ना तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं कहता हूं सबसे पहले इसी को गोली मार दो, क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियंस ने ही पॉलिटिक्स को ख़राब किया है। जान ना पहचान, इसको कोई नहीं जानता था। इमरान खान से दोस्ती थी, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने इसको कराची में औरंगी टाउन से जितवाया। और वो जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगा के इन्होंने पूरी सीटें पीटीआई को जितवाई थी। 18 सीटें कराची से नेशनल असेंबली की, ये 22 जितवाई थी। तो इसमें औरंगी टाउन से इसको जितवाया। औरंगी टाउन वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम, झोपड़पट्टी ऑफ एशिया। वहाँ जिंदगी में ये नहीं गया और इलेक्शन जीतने के बाद भी कभी नहीं गया। वहाँ से इसको जितवाया, मिनिस्टर बना, सब कुछ हुआ। अमेरिकन नेशनल। इसकी माँ का दूसरा शोहर फौजी, शुरू से फौजी आदमी था। इमरान खान के इर्द गिर्द जितने फौजी आदमी थे, इमरान खान के ऊपर जैसे ही बुरा वक्त आया सब पीछे हट गए, सब चले गए। एनीवे, अजीज दोस्तों, इस तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ आप सारे फौजी जनरल हैं ना, जितने रिटायर्ड और करंट, इनको गोली मार दें और लीगली गोली मारे। मैं तो वायोलेंस की बात ही नहीं करता, इनको कानून के कटघरे में लाएं। बल्कि किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को इतनी हिम्मत पकड़नी चाहिए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ केस करे और इनको वार क्राइम्स में गोलियां मारे, वरना ये कुत्ते की मौत मरते हैं। देखें, कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान का बादशाह, आज दर दर मार खा रहा है। अभी ये आसिम मुनीर की एक पार्टी में इसने इतनी शराब पी ली 2-3 दिन पहले कि घर जाके बाथरूम में गिर गया और सर में इसके 3 फ्रैक्चर आए हैं। आईसीयू में, हॉस्पिटल में मरा जाएगा। और ये वरना या तो फिर वो फॉरेन में जाके विदेश में, ये लोग जाते कहाँ हैं? अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गोरों के देश में, जहाँ पे इनकी अय्याशी का सामान इनको मिल जाए। तो एनीवे अजीज दोस्तों, बात आगे बढ़ाते हैं। ये एक आर्मी का एक और छोटा टट्टू है जो सोशल मीडिया पे इसने इतना खर्चा करके अपने आप को पता नहीं क्या बड़ा बना दिया है। ये मेरे साथ इसने बेल्जियम में अजाइलम ली थी 90 में, और फिर कार वॉश पे काम करता था और ये और वो। कहीं गुजरात, पंजाब पाकिस्तान के गुजरात का एक गांव का है। तो कोई इसके गांव का फौजी जनरल था। वो जब यूरोप आया तो बेल्जियम में, तो इससे गांव के हिसाब से इसने मुलाकात की और इसने ऑफ़र की कि सर आप बोले तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टियों के बड़ी प्रॉपर्टियाँ दिला दूंगा सस्ते में, अच्छी, और मैं इनका ख्याल भी रखूँगा। और इस तरह इसने मुख्तलिफ फ़ौजी जनरलों से ताल्लुकात पैदा किए। इनके लिए यहाँ पे इनकी जो करप्शन के पैसे थे इन्वेस्टमेंट करवाता था, और इसको फ़ौजियों ने इसके बदले एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दी, पाक यूरोप फ्रेंडशिप करके इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है और खालिस्तानियों के प्रोटेस्ट ये कराता है। मैं डिटेल में पहले बता चुका हूँ, जब खालिस्तानियों का जिनीवा में प्रोटेस्ट हुआ था तो ये उधर मौजूद था और मेरे कंधे पे पीछे हाथ रख के मैंने कहा ये सब क्या ड्रामा है? कहता मैंने करवाया है। 500 आदमी थे, जिसमें से 30-40 सिख थे, बाकी सारे पाकिस्तानी, पंजाबी, कश्मीरी। इस तरह के ये काम करता है, पाकिस्तान एम्बेसियों को प्रोटेस्ट करेगा। इसने अपना नाम पहले था परवेज़ लोसर, अब चौधरी। हालांकि गांव में ये चौधरी वोधरी नहीं थे, जितने साले नीचे लेवल के हैं ना गांव के, वो आज यहाँ पे पैसा कमा के चौधरी बनते हैं। तो ये चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर फर्जंद पाकिस्तान, तमग़ा जुर्रत जीता हुआ, और इतना लंबा इसका टाइटल है। इसने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और दीगर फॉरेनर से 1000 अरब
डॉलर, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लाऊंगा पाकिस्तान। और ऐसे ऐसे जाहिल इसके साथ लगे हुए हैं कि वाह 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 वाह। अब इसने नई बात की है कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने इसको कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे हमला किया तो हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और पाकिस्तान की आर्मी आएगी डेनमार्क के ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। ऐसे ऐसे टट्टू पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं। ये हमारे मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती तो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में तीन दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। नो इस तरीके से पठानों ने मारा है हमें आगे। अजीज दोस्त साजिद तारड़ जी, जिन्होंने भी पलटियां खाई हैं, दरअसल कन्वर्टेड मुसलमान पंजाबी हैं ना, वो काबिले भरोसा नहीं होते। एक हमारे दोस्त हैं लाहौर से, वो हॉलैंड में रहते हैं, इंतहाई बदतमीज़ आदमी। तो पहले मंजूर पश्तीन होता था, अब मंजूर पश्तीन के खिलाफ अब बलोच टोपी पहन ली है, कभी कौन सी टोपी पहनते हैं, कभी कौन सी। पंजाबियों को भरोसा नहीं होता। ये मेरे चैनल पे भी साजिद तारड़ साहब आए थे और इंडिया भी गए थे और इंडिया की तारीफ़ें भी करते रहे, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी बोलते रहे। लेकिन आसिम मुनीर ने दाना फेंका तो आसिम मुनीर की तरफ हो गए, अब आसिम मुनीर की वाह वाह। लेकिन बात इन्होंने देखा कैसी सच्ची कर दी, सच निकल आता है मुंह से। अजीज दोस्तों, ये अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन्होंने कहा है कि किसी न किसी जगह पे आपको अपनी सप्लाई चेन शिफ्ट करनी होगी। इंडिया एक वे स्टेशन है इस जगह के लिए, ट्रेड के लिए, सप्लाई चेन के लिए आपको इंडिया की तरफ देखना होगा। उनके पास बहुत सारे लोग हैं और अमेरिका के वर्कर्स को हम चाहते हैं कि इनको प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन अगर आगे एक्सटेंड तक जाना है, हम दूसरे कंट्रीज से जो इंपोर्ट करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इंडिया इज़ द बेटर कंट्री टू इंपोर्ट और डूइंग बिजनेस। ये अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं। एंड आई थॉट कि ये जो इतनी ओपनली ये जो गाली जो इंडिया को जो धमकियाँ दे रहा है और उसको अंडरमाइन कर रहा है और पाकिस्तान को उठा रहा है, ये डिलिबरेटली कर रहा है और ताकि इंडिया जो है उसको समझ आए कि दिस इज़ द वे द कुकी इज़ क्रम्बलिंग एज दिस इज। तो एंड सो इसीलिए मैंने उसकी जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट उसने किया उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परमानेंट है या था हमेशा के लिए है, ये सब ड्रामा है। ये सिर्फ था टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। अच्छा, ठीक है, अब उसने अपना मकसद पूरा, देखो ना, आप 19% आपको टैरिफ लगा है जी, और आप मजे ले रहे हैं, वाह जी वाह, 25 से 50 होने लगा था, ये हो गया हमारा 19, उन्होंने 18 करता। लेकिन देखिए सोचो तो सही, तो हाँ, अब ये क्यों किया? 19 भी कर सकता था। नो, इंडिया को भी कहना है कि यू आर माई फेवरेट, आई एम नॉट लेटिंग यू गो, स्पेशल चाइल्ड, तो इसीलिए 18 कर दिया वहाँ। अच्छा, बाय द वे, एंड सो वी शुड बी, हमें सोचना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ये, और उधर से इंडिया ने क्या किया, हाँ, 0 कर दिए हैं टैरिफ्स। मैं यही तो कह रही जो हूँ। कहते थे हम तो आज तक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हाँ, उन्होंने बहुत से उनके जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उसके वो 0 कर दिए। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये एक किस्म की बैक ट्रैकिंग है बाय इंडिया जी। मगर आई ऑलवेज फेल्ट दिस, और वन रीज़न वाई आई फेल्ट दिस कि जो लोगों ने तवज्जो नहीं दी, असी तो जाके मुंह कर के उठे ला के साइन करके आ गए और छलांगा मारनी शुरू करती है, वाह वाह ऐसे कर लिया। इंडिया की जो डील थी वो कभी कंक्लूड नहीं हो रही थी, वो टॉक्स कंटिन्यूस, और वो धमकियां देता जा रहा था। कभी जी। कहता था मैंने ये लगा दिया, फिर कहता था मैंने 3 महीने आगे कर दिए, ये सारा चल रहा था। ठीक, मगर उनकी जो निगोशिएशंस चल रही थी उनकी मिनिस्ट्रीज की विद द अमेरिकन, वो कंटिन्यू कर रही थी। दैट शोड कि प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस, मगर बताना नहीं चाह रहे वो। एंड सो आई थिंक दिस इज व्हाट वाज एट द बॉटम ऑफ इट। एंड फाइनली नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हाँ, एंड आई ऑलवेज थॉट ये होगा। तो ये छोटी बात नहीं है, देयर इज अ बिग स्टेक्स इन्वॉल्वड ओवर हियर। अब आप देख लें, ये हमारे नजम सेठी साहब आर्मी की चिड़िया उड़ाते हैं जो,
वो कह रहे थे कि ट्रम्प पाकिस्तान का कभी दोस्त हो नहीं सकता था, इसने दोस्ती का झूठा नाटक किया और हमारी पीठ में छुरा मारा है। इसने इंडिया को बेटर डील दी और हमें अच्छी डील नहीं दी। इसने माना कि इंडिया का लीडर एक देशवासी है, अपनी जनता का सोचता है। इसने साफ कहा कि इंडिया डिक्टेशन नहीं लेता भाई किसी से भी, इवन अमेरिका से भी नहीं लेता। इंडिया अपने बेहतर मफाद में नेगोशिएशंस करता है। इंडिया ने अमेरिका की जो डिमांड मांगी डिफ्लेक्ट करने की अपनी ऑयल परचेज, उसको हम इंडियन पॉलिसी को डिक्टेट करना तो नहीं कहेंगे अमेरिका का? नहीं, देखो, डिक्टेट अमेरिका के डिमांड्स हैं। इंडिया डिक्टेशन नहीं लेता, मगर इंडिया नेगोशिएशन करता है। अच्छा। और नेगोशिएशन के अंदर इंडिया अपने मफाद में जहाँ कंसेशन देनी होती है वो चुप करके दे देता है। और वो कोई जिसे कहते हैं ना ऑनर बाउंड नहीं होता। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है ऑनर बाउंड बहुत सी ज़्यादा। हमारी इज्जत, हमारा ये, हमारा ऑनर है। इंडिया डजंट नेगोशिएट लाइक दैट। अजीज दोस्तों, बात इसने बिल्कुल सही की है। और भारत ने जो ट्रेड डीलें की हैं जहाँ जहाँ भी, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से की, चाहे वो यूके से की, चाहे वो अमेरिका से की, यूएई से की, उसमें भारत का मफाद टॉप पे है। भारत की ओपोजिशन की बात ही ना करें। इनसे बड़ा देशद्रोही, इनसे बड़ा भारत का दुश्मन आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा। तो ये है कि ओपोजिशन भारत की चीख रही है फजूल में, अदरवाइज वहाँ अमेरिकन चीख रहे हैं कि यार ये कैसी डील कर दी है जिसमें सारा फ़ायदा तो भारत को दिया जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, ये अब इतनी ज़्यादा वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता कि आप कहोगे कि यार ये तो वीडियो पे वीडियो लगाया जा रहा है। ये शहबाज राणा है, इन्होंने अभी टीवी पे बैठ के कहा कि सिर्फ पिछले 31 दिनों में, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, पाकिस्तान की जो आर्मी की जो गवर्नमेंट है ना, उसने 17,033 बिलियन रुपए का कर्जा लिया है। 1733 यानी 1.73 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया है। रोज का 56 बिलियन रुपया कर्जा लिया है। और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्यों लिया है, कहाँ गए, कहाँ लगा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह का एक और वीडियो भी है जो मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, लंबी हो जाती है। ये सनाउल्लाह खान हैं, ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। एक वक्त का खाना भी इनको मुश्किल से मिलता है। एक वक्त का खाना 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन लोग, 25 मिलियन, 2.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए क्योंकि कीमतें इतनी आसमान पर पहुंची हुई हैं कि इनके बस में नहीं है कि ये कुछ कर सकें। और अय्याशियाँ देखें एलिट्स की। अजीज दोस्तों, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, आपको पता है आसमा जहांगीर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक शानदार नाम था। शायद ही कोई ऐसा पंजाबी हो जो कि आसमा जहांगीर के लेवल पे पहुंच सके। आसमा जहांगीर ने ह्यूमन राइट्स की बड़ी बात की और फिर सस्पिशियस वे में इनका देहांत हो जाता है। इनकी हर साल एक इनके नाम पे कॉन्फ्रेंस होती है। 2023 की कॉन्फ्रेंस में मंजूर पश्तीन वॉज ए स्पीकर इन दैट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद से मंजूर पश्तीन भागा हुआ है। अब मंजूर पश्तीन हाइडिंग में रह रहा है, उसके नाम के वारंट निकले हुए हैं, आर्मी उसको ढूंढ रही है। 2024 में मारंग बलोच आई थी स्पीच करने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में। वो भी अब जेल में है काफ़ी अरसे से, क्योंकि वो अब इस बार जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई उसको गवर्नमेंट ने आर्मी की हाईजैक कर लिया। और उसमें ये एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टरियल पोस्ट और एक्स होम मिनिस्टर, कहते हैं कि बलोचों ने जो हमारे साथ किया है, इसके बाद बलोचों को मिसिंग पर्सन बनाना जायज़ है और इनको मिसिंग पर्सन बना देना चाहिए और हम इसीलिए बना रहे हैं। देख लें, एक मिनिस्टर कह रहा है कि हम मिसिंग पर्सन बना रहे हैं और बना सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने रखूंगा मौलाना फजलुर रहमान की ये वीडियो
जिसमें मौलाना फजलुर रहमान सवाल कर रहे हैं कि आपकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी जिसको आप कह रहे हैं वो क्या है। कोई रावलपिंडी की सरकार हमें बता सकती है कि सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी क्या है? अपने पड़ोसियों इंडिया और अफगानिस्तान से लड़ते रहना, चाइना और ईरान को नाराज़ करना? क्या वजह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरकार के साथ 78 साल में कभी कामयाबी से कोई काम नहीं कर सकी? जाहिर शाह की हुकूमत थी तो भी नहीं, फिर तालिबान की सरकार थी तो भी नहीं, फिर अशरफ गनी हामिद करज़ाई की सरकार थी तो भी नहीं, और अब आपकी अपनी बनाई हुई तालिबान जिसको लाने के लिए आपने इतने पापड़ बेले, उनकी सरकार से भी आप खुश नहीं। सवाल ये है कि अफगानिस्तान से आप कहते हैं कि टेररिस्ट आते हैं, तो भाई आप उनको रोक क्यों नहीं पा रहे हो? इतनी लंबी $500 मिलियन खर्च करके आपने बाढ़ लगाई है, आपकी इतनी बड़ी आर्मी है, आप उनको रोक क्यों नहीं पा रहे हो? उनको मार क्यों नहीं देते? मार दो टेररिस्टों को जैसे ही वो आते हैं। मसला ये है, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की प्रोडक्ट है अनार, पोमग्रेनेट। अनार तो अफगानिस्तान से यहाँ एक आ नहीं सकता बगैर आपको भत्ता दिए। टेररिस्ट आए जा रहे हैं। सवाल बड़ा है। आप ये वीडियो गौर से देखिएगा मौलाना फजलुर रहमान की। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और हमारे हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी, कामयाब खारजा पॉलिसी, मकबूल तरीन खारजा पॉलिसी कि इंडिया से भी जंग, अफगानिस्तान से भी जंग, चीन भी नाराज, ईरान भी नाराज, और इस माहौल में वो समझते हैं हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पाकिस्तान का। अपने मुल्क के पॉलिसी साज लोगों से हर शहरी पूछना चाहता है कि जाहिर शाह से लेकर आज के अमारत इस्लामिया तक क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते? मुख्तलिफ लोग आए, कम्युनिस्टों की हुकूमत आई, जिहादियों की हुकूमत आई, तालिबान की हुकूमत आई, जो प्रो पाकिस्तानी कहलाते थे। तो कभी दूसरे पर तनकीद करने से पहले यह भी सोचा है कि 78 साल से मेरी अफगान पॉलिसी क्यों नाकाम है? पाकिस्तान में दहशतगर्द आ रहे हैं वहां से, भाई आ रहे हैं तो रोको ना, आ रहे हैं तो मारो ना। उन्होंने तो आपसे कोई एहतजाज नहीं किया। अजीब बात यह है कि अफगानिस्तान का एक अनार पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक सरदा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक गर्मा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, और दहशतगर्द आ रहे हैं कि 4 दहाइयों से ज्यादा अरसा हो गया हमारे मगरबी सरहदात पर, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलोचिस्तान तक खून बह रहा है। क्यों नहीं रुक रहा? पॉलिसी कौन बना रहा है? एक जनरल आता है, कहते हैं मुज़ाकरात करते हैं, दूसरा जनरल आता है, कहते हैं लड़ना है। वो बाबा पॉलिसी मुल्क की होती है, एक तरह ही चलती है। तो कल कोई और जनरल आएगा तो उसके बाद फिर पॉलिसी और बदल जाएगी। तो हुकूमत तो है नहीं, तो फिर फैसले जनरल नहीं कर रहे होंगे। तो अफगान पॉलिसी किधर है? अमन पॉलिसी किधर है? आम आदमी की जिंदगी अजीर्ण हो चुकी है, और जिन इलाकों से मेरा ताल्लुक है वो इलाके, वहां के लोग वहां ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे यहां पाकिस्तान में। अब उसके असरात हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी तक भी पहुंच गए। यहां भी मस्जिद के अंदर नमाजियों को तड़पाया गया। तो इसका माना यह है कि बस कोई हुकूमत नहीं, कोई रिट नहीं है इनकी,
बड़ी बड़ी बातें तो कर सकता है आदमी, बयान बहुत अच्छे दे सकता है आदमी। हमारे लोगों जैसे बोलने वाले, बयानिया तैयार करने वाले ऐसा बयानिया तैयार करते हैं जैसे कि पूरी दुनिया का मजलूम भी यही है और पूरी दुनिया के अक्लमंद भी यही। कब तक लोगों को आप बहलाते रहोगे खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत जुमलों के साथ? तुमसे अच्छे जुमले हमें बोलने आते हैं, तुमसे जुर्रत के अल्फाज हमारे पास हैं। आप जुर्रत दिखाएं तो सही। हिंदुस्तान के मुकाबले में आपने जुर्रत दिखाई, हम आपके साथ खड़े थे। लेकिन मुल्क की दाखिला पॉलिसी, अमन व अमान के हवाले से कौन एतमाद करेगा हमारे पर और कौन हमारे साथ तिजारत करेगा? आपके अपने मुल्क का लोग बाहर जा रहा है, पाकिस्तानी की मेहनत भी और पाकिस्तानी का रुपया भी बाहर इन्वेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान में कारोबार खत्म हो रहे हैं। ये जाली किस्म की बातें कि बैनुल अक़वामी दुनिया में अब हमारे इक़्तिसाद के इशारात, कुछ इशारात 15-20 साल से हम इशारात पे गुजारा कर रहे हैं और हकीकत यह है कि हम नीचे जा रहे हैं। इंडिया की मईशत ठीक, चाइना की मईशत ठीक, अफगानिस्तान की मईशत हमसे ठीक, ईरान की मईशत ठीक, और इस खित्ते में अगर नीचे जा रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान जा रहा है। तो किसको इल्जाम दे? न हमारा इक़्तिसाद बेहतर है, न हमारा अमन व अमान बेहतर है, मुल्क की सलामती दांव पे लगी हुई है। और पार्लियामेंट में अगर कानून साजी होती है तो उस कानून साजी में भी ताकतवर कुव्वतें अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए कानून साजी करा रहे हैं, अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने की जंग लड़ रहे हैं। कोई पार्टी इस वक्त नजरियात की जंग नहीं लड़ रही और एस्टेब्लिशमेंट अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने की जंग में कामयाब होती जा रही है।